चूल्हा माटी का मिट्टी तालाब की तालाब ठाकुर का, मुख रोटी की रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का। तो आनंद मोहन जी के बारे में मैं सवाल पूछना चाहता हूं आनंद मोहन जी से कि स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल सिंह को हराने में इन्होंने अहम भूमिका निभाया। तो राजपूत के कितने शुभचिंतक ये थे, ये तो राजपूत वर्ग समझ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मनोज झा के जिस ठाकुर के कुएं वाले कविता को लेकर इस वक्त पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है, अब वो कविता आरजेडी का हर प्रवक्ता पढ़ते हुए नजर आ रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है आरजेडी प्रवक्ता सह दीघा विधानसभा प्रभारी संजय सिंह जी, जो अभी ठाकुर का कुआं कविता पढ़ेंगे। देखिए, ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनोज झा जी, राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने जो कविता पढ़ा लोकसभा में, उसको लेकर के आज हाय तौबा मचाए हुए हैं। तो सब लोग नहीं हाय तौबा मचाया है, सिर्फ एक निजी व्यक्ति जिनका नाम आनंद मोहन जी है। चूँकि इनको उस कविता से जो उन्होंने ठाकुरों को उस्काने का काम किया है, दरअसल उनके बहकावे में ठाकुर लोग आने वाले हैं नहीं। ये अपना पर्सनल सोच इनका है कि हम किसी तरह से जातीय इसका लाभ लें, इस वजह से उन्होंने इस कविता को तार का तूल कर दिया। जैसे कविता को तो बहुत लोग अभी पूर्ण रूप से न पढ़े होंगे न समझ पाए होंगे। एक्चुअल तात्पर्य यह है इस कविता का, हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, माननीय लालू जी का पार्टी, यह समाजवाद की पार्टी है, हमेशा समाजवाद का सोच रखती है, जिसके तहत उनका कहने का भाव था। उस कविता को मैं फिर दोहरा रहा हूँ। चूल्हा माटी का मिट्टी तालाब की तालाब ठाकुर का, मुख रोटी की रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का। तात्पर्य आप समझने की कोशिश कीजिए तो इसमें सारी बात अंकित है। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, देश गांव शहर हर चीज ठाकुर का, हमारा क्या है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मन के अंदर जो ठाकुरवाद भावना भरा हुआ है, उससे आप दूर हो, समाजवाद का माहौल लाएं। इसी बिंदु को दर्शाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको लोकसभा में पढ़ने का काम किया। इसको क्या किया कि आनंद मोहन जी कि हम जाति विशेष का लाभ लें, जबकि एक मायने पर आप देखेंगे कि ठाकुर पर भी अगर वो बोलते हैं तो ठाकुर आज के डेट में जो दाढ़ी बनाने का काम करते हैं ठाकुर, उनको भी बोलते हैं। बहुत इसमें विंग हैं, लेकिन इन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के ख्याल से इस ठाकुर को आज चर्चा का विषय बना दिया है। सच्चाई यही है। आनंद मोहन यहाँ तक कहते हुए नजर आए थे कि अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो मनोज झा की जीभ काट के उछाल देता। ये बात मुंह से बोलने में कुछ नहीं लगता है। जीभ किसकी औकात है कि जाकर के उनकी जीभ काट लेगा और ऐसे कर लेगा। मुंह से बोलना तो चमड़ा का मुंह है, इंसान कुछ भी बोल दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई काटने की ताकत नहीं रखते हैं। सच्चाई यही है कि जिस तरीके से आनंद मोहन स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये एक जाति विशेष का अपमान किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो ठाकुर समाज है, राजपूत समाज है, वो तो आनंद मोहन का समर्थन करेगा ही इस पर। यही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो राजपूत लोगों का हमको लाभ मिले जाति का, आनंद मोहन की सोच यही थी। आप देखिए कि एक व्यक्ति छोड़ करके देश के अंदर कहीं भी राजपूत वर्ग के लोग इस कविता से छिन्न नहीं हैं, नाखुश नहीं हैं। इनकी सोच है।
और जहाँ तक बात है आनंद मोहन जी का, तो आनंद मोहन जी के बारे में मैं सवाल पूछना चाहता हूं आनंद मोहन जी से कि स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल सिंह को हराने में इन्होंने अहम भूमिका निभाया। तो राजपूत के कितने शुभचिंतक ये थे, ये तो राजपूत वर्ग समझ रहा है, कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी बात है। तो वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूबे चला चौबे बनने, चौबे चला छब्बे बनने, दूबे बन के आ गया वाला हाल स्थिति इनकी हो गई। लेकिन आनंद मोहन बहुत जल्द अभी नवंबर में रैली भी करने वाले हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से एक बार फिर से, जैसे वो 90 के दशक में पॉपुलर राजपूत नेता हुआ करते थे, एक बार फिर से वो आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीते दिनों में भी ये भी खबर थी कि लालू यादव के वजह से ही वो जेल से बाहर निकल पाए और अब आरजेडी के खिलाफ इस तरीके से आकर अब खड़े हो गए हैं। देखिए, आरजेडी व्यक्तिगत पार्टी नहीं है, किसी खास जाति की पार्टी नहीं है, इसमें सर्व जाति के लोग सम्मिलित हैं और सबकी भावनाओं को यहाँ समझा और परखा जाता है। वो रैली कर रहे हैं ना, रैली आपको दर्शा देगा कि उनकी स्थिति क्या है। वो कोशिश में लगे हैं, इसी झूठ में वो लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि इसको मुद्दा बना करके हम राजपूत को गोलबंद करने का काम करें। लेकिन मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि राजपूत इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। मैंने अभी ना आपको उदाहरण दिया कि दिग्विजय सिंह की जो ये थे उनको क्यों इन्होंने हरवाया। तो राजपूत वर्ग लोग सब लोग समझते हैं ये जातीय लाभ लेना चाहते हैं, इस वजह से इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। लेकिन आरजेडी के ही कुछ नेताओं ने अमित शाह को ये लेटर तक लिख दिया था कि मनोज झा की जान को खतरा है, उन्हें सिक्योरिटी दी जाए। हाँ, तो जान का खतरा है, इसीलिए कि उन्होंने ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग किया, तो किसी भी इंसान को तो थोड़ा देर के लिए ये हो ही जाता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो सुरक्षित होना जरूरी है। जैसे कि जेडीयू तो आपका साथी है, लेकिन जेडीयू के नेताओं ने भी इस कविता को लेकर सवाल उठाया था। तो सवाल उठाया था तो विरोध में थोड़े इसके हैं, सब लोग समर्थन कर रहे हैं, पूरे देश के लोग, केवल जदयू की बात नहीं है, पूरे देश के लोग इस कविता को बढ़िया से परख और समझ रहे हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ के तरह इसका उपयोग जातीय लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। सच्चाई यही है। लालू यादव का ही बहुत बड़ा हाथ रहा है आनंद मोहन को जेल से बाहर निकलवाने में। अब आनंद मोहन उनके आमने सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लालू यादव को ऐसा नहीं लगेगा जैसे उनके साथ धोखा हुआ है? किसी के दिल पर ये चोट लगेगा कि किसी, उनकी तो यह नीति स्पष्ट साबित हो गई ना कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। माननीय लालू जी और माननीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद के कारण यह जेल से आज बाहर हुए। इनका चरित्र चित्रण करने की आवश्यकता नहीं, इनके चरित्र के बारे में सारा देश अवगत है। तो इसीलिए भ्रम कहीं नहीं है, ये सिर्फ जातीय लाभ लेना चाहते हैं चुनाव में और कुछ नहीं है। आनंद मोहन ने जो बयान दिया था उसमें वो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मनोज झा ने, ये जो ठाकुर समाज पर एक तरीके से उनके कहने का था कि जो आक्रमण किया है वो कहीं ना कहीं लालू यादव के कहने पे किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक प्रखर व्याख्याता भी हैं और राज्यसभा में भी रह चुके हैं, तो ज्ञान की कमी उनके पास नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण स्वरूप हृदय से, आप अपने मन से ठाकुरवाद, सामंतवाद का जो भावना है उसको बाहर निकाल दीजिए। कहने का तात्पर्य उनका यही है इस कविता के दर में। अभी हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता सह दीघा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी संजय सिंह जी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आनंद मोहन इस पूरे परिस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो ठाकुर समाज है वो भी ये जानती है और कहीं ना कहीं ये समाज आनंद मोहन के इस प्रकरण में उनका साथ नहीं देने वाली है। और जो आने वाले नवंबर में आनंद मोहन रैली करने वाले हैं उसमें ये बात साफ हो जाएगी। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए संजय सिंह आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।